हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूँ NCERT कक्षा 4 की गणित, जिसका चैप्टर है 10 और हमारे चैप्टर का नाम है पैटर्न। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर पैटर्न। यहाँ पे लिखा है टीनू ने इस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, ये जो आकृति दी गई है उसको बोला गया है कि मदद से एक साड़ी बनाई है। तो क्या किया है इसने, ये जो है इसको इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से नीचे की तरफ ये इस तरीके से बनाया है, इसमें ऊपर की तरफ से लगाया है और इधर इस तरीके से लगाया है। तो इस तरीके से करके उसने एक सुंदर सी साड़ी बनाई है, एक पैटर्न में बना के। ठीक है, 3rd क्लास में भी एक चैप्टर है पैटर्न। ठीक है, सेम वही है, कुछ अलग नहीं है। फिर उसने यहाँ पे क्या किया है, इसी पैटर्न से दूसरी चादर बनाई है। तो इसने इस बार क्या किया है, तो सेम वही। अब इस बार क्या किया है, उसने इस तरीके से सेट कर दिया है, 4 पैटर्न को सेट कर दिया है, जिसमें एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है। क्या इधर है, ये जो नुकीली जो आकृति दी गई है, एक पतला सा ट्रायंगल दिया गया है, जो वो इस तरीके से सेट करके अलग अलग लगा के इस इधर 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 इस तरीके से लगा के उसने एक चादर भी बनाई है। ठीक है, फिर इसी पैटर्न का यूज करके उसने दुपट्टा भी बनाया है। कैसे, एक ऐसे लगा दिया है, दूसरी तरफ ऐसे लगा दिया, तीसरी तरफ ऐसे, चौथी तरफ ऐसे, इस तरीके के करके उसने एक ये पैटर्न बनाया है। ठीक है, इससे क्या बनाया, उसने दुपट्टा लगाया। अब ये कह रहे हैं, क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक का प्रयोग करके अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए हैं। इसकी मदद से तुम्हें 3 अलग अलग पैटर्न बनाने हैं। इन्होंने 3 ब्लॉक दे दिए हैं, आपको सोचना है कि कैसे कर सकते हो। तो मान लो इन्होंने ये ब्लॉक दे दिया है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये इस आकृति को मैं इतना मान लेती हूँ। ठीक है, ये जो आकृति दी गई है मैं इस तरीके की बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि डिजिटल पेन है। तो मैंने इसको एक एरो मान लिया है। ठीक है, कैसे मान लिया है, ठीक है, एरो की तरह लग रहा है, मैंने इसको मान लिया है। मान लो हमने ये आकृति को ऐसे बना दिया है। ठीक है, और ऐसे ये हमारा एक पैटर्न हो गया। ठीक है, अगला पैटर्न अगर हम बनाते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं, इस बार हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा पैटर्न हो गया। ठीक है, ये इस तरफ है तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। अगला क्या है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस पैटर्न में भी बना सकते हैं। ठीक है, कई सारे हम पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। आपको अगर अलग तरीके से बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे दिया, यामिनी ने अपने ब्लॉकों से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या तुम इन पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हो। तो कैसे कि इन्होंने क्या किया है, पहले पैटर्न को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो। पहले उन्होंने 1 पत्ती लगाई, अगली बार में 2 पत्ती लगाई, अगली बार में 3 पत्ती लगाई, चौथी बार में 4, फिर उन्होंने पतली पत्ती लगाई, फिर से हमारी 2 पत्तियाँ लगेंगी। ठीक है, अगली बार में हमारी 3 पत्तियाँ लगेंगी, फिर अगली बार में हमारी 4 पत्तियाँ लगेंगी। इस तरीके से इनका पैटर्न पूरा हो जाएगा। इसमें क्या किया है, दोनों ही इस तरीके से दिए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है, ऐसे दिया गया है, फिर ऐसे दिया गया है दोनों ही, फिर ऐसे दिया गया है। ठीक है, पर इसमें क्या किया है, पहले 2-2 थे, अब की 3-3 कर दिए। तो इस बार क्या होगा, इस बार 4 डंडियाँ बनेंगी। ठीक है, और इनका पैटर्न क्या होगा, ऊपर की तरफ, सारे जो भी बनेंगे वो ऊपर की तरफ बनेंगे। इसमें भी 4 बनेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे, नीचे की तरफ एरो होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर थे तो इसमें नीचे थे, इसमें ऊपर थे तो इसमें नीचे थे, फिर इसमें ऊपर तो इसमें नीचे, फिर इसमें ऊपर होंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, 5 डंडियाँ बनेंगी। ठीक है, और हमारे एरो किधर होंगे, ऊपर होंगे एरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तो इसमें क्या है, पहले इस साइड में था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो इस बार जो गोला बनेगा, ठीक है, तो उसमें कहाँ पे रेड होगा कलर, तो उसमें जो रेड कलर होगा वो हमारा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा। अगली बार जो गोला बनेगा उसमें रेड कलर हमारा यहाँ पे होगा, अगली बार जो गोला बनेगा उसमें रेड कलर हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से एक एक करके वो बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। अब क्या कहते हैं, हम संख्याओं अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ो। जैसे इन्होंने लिखा है ABC, फिर लिखा है DEF, फिर लिखा है GHI, फिर यहाँ पे क्या होगा JKL, ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं GHI JKL, फिर होगा MNO, फिर होगा PQR। इस तरीके से हमारा पैटर्न बनेगा। और इसमें क्या इन्होंने दिया है, इसमें दिया है 28, फिर 27, फिर 26, तो यहाँ पे क्या आएगा 25, यहाँ पे क्या आएगा 24, यहाँ पे क्या आएगा 23, और Z दिया है, फिर Y दिया है, मतलब उल्टी ABCD चल रही है। फिर X है, तो X के पहले क्या आता है, W आता है, W के पहले क्या आता है, V आता है, V के पहले U, तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें लिखा है 864, फिर 764, फिर 664, इसमें क्या आएगा 564, क्योंकि 64 तो सेम है सब में, सिर्फ 8 से 7 हो रहा, 7 से 6 हो रहा, मतलब घट रहा है। 6 से 5, 5 से क्या हो गया 4 होगा, 4 से 3 होगा, और 64 तो हमारा सेम टू सेम है, तो 64 हम लिख देंगे। अब ऐसे ही 9 लिखा, 9 के बाद इन्होंने 109 लिख दिया, फिर 209 लिख दिया, मतलब इसमें तो मान लो इसमें 0 0 था, 0 0 के बाद 10 कर दिया, फिर 20 कर दिया, फिर हम 30 कर देंगे, फिर हम 40 कर देंगे, फिर हम 50 कर देंगे। 9 अपनी जगह पे है ही, तो 9 9 हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पैटर्न। फिर यहाँ पे क्या दिखा है, संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। तो इसमें क्या है, संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। तो जैसे कि हमने मान लो 9 को अपनी जगह पर रखा, सब में हमने 9 9 कर दिया है, सब में हमने 9 कर दिया है, पर इसमें हमने 1 कर दिया, इसमें 2 कर दिया, इसमें भी 1 कर दिया, इसमें भी 2 कर दिया, इसमें भी 1 कर दिया, इसमें भी 2 कर दिया, तो ये हमारे सेम पैटर्न हो गए। ऐसे नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 था, इसमें 2 है, तो हम इस बार क्या करेंगे, 9 को इसमें 2 और 3 कर देंगे, इसमें 3 और 4 कर देंगे, इसमें 5 और 6 कर देंगे, इसमें 7 और 8 कर देंगे, इसमें 9 और 0 कर देंगे। इस तरीके का पैटर्न बना सकते हैं। और नीचे वाले में क्या पैटर्न बनेगा वो मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अब बिना संख्याओं का पैटर्न बनाओ। बिना संख्याओं का पैटर्न बनाना है तो मान लो हमने यहाँ पे एक गोला बनाया, फिर अगले पैटर्न में हमने 2 गोले बनाए, अगले पैटर्न में हमने 3 गोले बनाए, अगले पैटर्न में हमने 4 गोले बनाए, अगले पैटर्न में हमने 5 गोले बनाए, अगले पैटर्न में हमने 6 गोले बनाए, ठीक है। इस तरीके से हम ये पैटर्न बना सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कोई संख्या जो है वो दोबारा ना आए, जैसे कि दिए गए संख्या चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न नज़र आया, तो इसमें हमें क्या पैटर्न नज़र आया वो देखना है। जैसे कि 3 3, 1 1, 2 2, ठीक है, ये हमको एक पैटर्न नज़र आ रहा है। ये 1 यहाँ तक जा रहा है, मतलब तिरछे में इस तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक है। तो किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोहराया गया नहीं गया, और किसी भी लाइन में कोई भी अंक जो है वो दोहराया नहीं गया। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 3 है, 2 है, मतलब ना ही 2 बार आया है, ना ही 3 2 बार आया है, ना ही 1 2 बार आया है। इसमें भी 1 2 3 है,
इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। कोई भी अंक जो है वो दोबारा दोहराया नहीं गया है। अब ये कहते हैं इसी तरह तुम ABC को नीचे लिखे बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। ठीक है, ABC को हमको इसी तरीके से लिखना है। तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये हमारा हो गया C। ठीक है, इसे यहाँ पे A कर सकते हो, यहाँ पे A कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम B कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम B कर सकते हैं। यहाँ पे हम C कर सकते हैं, यहाँ पे C कर सकते हैं। जैसे कि ये तिरछे में बन गया, ये तिरछे में बन गया, ये तिरछे में बन गया। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। लाइन शब्द का इस्तेमाल करते हुए अध्यापक पंक्ति और स्तंभ की धारणा पर बच्चों की चर्चा कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया है कि पता है पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। तो ये हमारे इस तरीके से, इसको हम क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज लाइनें मतलब सीधी जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज। क्या कहते हैं, क्षैतिज लाइनें कहते हैं। तो इन्हीं को हम पंक्ति भी बोलते हैं। पंक्ति में जैसे नहीं स्कूल में कहा जाता है सभी बच्चे पंक्तियों में खड़े हों, तो वही हमारी ये पंक्ति भी होती है। अब ये क्या है, ये जो लाइनें होती हैं इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, बोलने में थोड़ा कठिन है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, इसको हम ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं और इसी को हम स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, बिंदी लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, तो इसको हम स्तंभ भी कहते हैं। ये ही बात कर रहे हैं। और इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं, इस टाइप की पड़ी हुई लाइनों को रोज़ कहते हैं, रो। और खड़ी हुई लाइनों को क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, कॉलमन। ठीक है, ये कहते हैं। ये वो इन्होंने कहा बता दो, तो मैंने भाई ये भी बता दिया। अब ये कह रहे हैं जादुई पैटर्न। भाई जादुई पैटर्न नाम से तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं अब क्या है। यहाँ पे 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो। हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। तो इन्होंने एक पैटर्न बनाया है जिसमें हर एक मतलब संख्याओं का जोड़ निकल के आ रहा है, वो 12 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने किया है 7 और 3 10 और 10 और 2 12, मतलब इधर से भी 12 हुआ। अब ऐसे जोड़ के देखते हैं, 3 और 4 7, 7 और 5 12। फिर क्या हुआ, ऐसे जोड़ के देखते हैं तो भी 12 आना चाहिए। 4 1 5, 5 में 7 जोड़ा तो 12 हुआ। ऐसे जोड़ेंगे तो भी 12 आएगा। 6 और 4 10 और 10 और 2 12। तो ये कह रहे हैं हर तरफ से 12 आ रहा है। तो हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। अब हम ऐसे ही यही मैजिक था कि हर तरफ से जोड़ रहे थे तो उसका जो योग था वो 12 आ रहा था। ऐसे ही ये कह रहे अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ कितना है, 15 है। ठीक है, तो 15 लाना है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम 9 भर दें, ठीक है, तो 9 में कितना जोड़ें, 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 4 लिखा है तो 4 1 हमारा 5 हो गया। ठीक है, और 9 और 4 कितना होता है, 13। 13 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 15 हो गया ना। इधर से भी हमारा 15 हो गया, इधर से भी हमारा 15 हो गया। 2 चीज़ तो हमारी सेट हो गई हैं। चलो चेंज कर लेते हैं कलर। तो ये हमारा 9 लिखा है, ये हमारा 2 लिखा है, ये हमारा 4 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 5 लिखा है। अब 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 में कितना जोड़ें कि हमारा 15 हो जाए। 5 में हम कितना जोड़ सकते हैं कि 15 हो जाए, तो 5 में हम 10 जोड़ दें, पर इन्होंने 9 ही बोला है, मतलब हमारे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ है, उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अरे यार पूरा चला गया, कोई नहीं। तो भाई हमको इसे भरना है, तो कैसे भरेंगे। और कोई भी जो मतलब कि 1 से 9 तक जो भी अंक हैं वो डबल नहीं होने चाहिए। तो हम कैसे भरेंगे, आइए आपको बताते हैं। अगर हम बीच में 5 भरते हैं, ठीक है, बीच में 5 भरें तो 5 में अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ के देखते हैं, ठीक है, 5 2 कितना हुआ, 7 हुआ। 7 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए।
तो 7 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए? बता सकता है कोई? कमेंट करो जल्दी से। तो 7 में 8 जोड़े तो 15 हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम 5 में 7 जोड़ दें, यहाँ पे अगर 7 लिख दें तो क्या होगा? तो 7 5 12 होता है, 12 में 3 जोड़ दे तो 15 हो जाएगा। तो इधर से अब 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 में अगर 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 में कितना जोड़ेगी 15 हो जाए? 9 जोड़ देते हैं। ऐसे ही 2 और 7 कितना होता है? 9 होता है। 9 में अगर 6 जोड़ दे तो 15 हो जाएगा। ऐसे ही 9 और 5 कितना होता है? 15 होता है। 14 होता है ना, 14 में 1 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आप चाहे किसी भी साइड से जोड़ के देख लीजिए तो उसका टोटल जो है वो 15 ही आएगा। देखिए मैजिक की तरह। अब अगर ऐसे जोड़ के देखते हैं तो कितना आएगा? 2 5 7 और 7 और 8 कितना होता है? 15। ऐसे 6 5 11 और 11 और 4 15। ठीक है, और 9 5 14 14 1 15, 7 5 12 12 और 3 15। हर तरफ से हमारा जो टोटल है वो 15 ही आएगा। अब इन्होंने क्या कहा है? जादुई त्रिकोण। इसमें क्या है? नीचे लिखे गए अंकों के पैटर्न को देखो। नियम क्या है? त्रिकोण की हर एक लाइन की संख्याओं का योग कितना हो? 9 हो। जैसे कि 3 और 4 7 7 2 9, 3 और 5 8 8 1 9, और 2 और 6 8 1 9। इस तरीके से ये हुआ। यह त्रिकोण भी बाकी 2 लाइनों का जोड़ भी 9 होता है, मतलब इस तरीके से 9 हुआ। अब ये कहते हैं 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादुई त्रिकोण बनाओ। हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ कितना हो? 10 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 1 को ना हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो 1 का अगर हम यहाँ पे रख दें तो 4 को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो 1 को 4 5 होता है और लाना क्या है? 10। तो यहाँ पे 5 करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 6 कर देते हैं तो 1 और 6 कितना होता है? 7। 7 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा ना। ऐसे ही 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 में कितना जोड़े कि 10 आ जाएगा? 2। तो इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न बन जाएगा। अब इन्होंने संख्याओं की मीनार बनाई है, तो इसमें क्या है देखते हैं। संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। इन संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू करो। जैसे 10 20 30, फिर 30 से शुरू कर दिया, फिर 50 कर दिया। मतलब दूसरी मंजिल है तो 20 का गैप कर दिया। इसमें कितना? पहली मंजिल था तो 10 का गैप था। दूसरी मंजिल है 20 का गैप कर दिया। फिर 50 तीसरी मंजिल में डायरेक्ट इन्होंने 30 बढ़ा के लिखा। फिर ये कह रहे हैं क्या तुम्हें यहाँ कोई नियम दिखाई दे रहा है? नीचे फिर उन्होंने नियम दिया है, नीचे की 2 संख्याओं का जोड़कर ऊपर की संख्या बताती है। ठीक है, नीचे की 2 संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बताती है। मतलब इनका नियम क्या है? 10 और 20 का योग क्या हुआ? 30। ऐसे 20 और 30 का योग क्या हुआ? 50। 30 और 50 का योग क्या हुआ? 80। ये योग बता रहे हैं। ऐसे ही हमको करना है। 10 और 20 का योग 30, 30 और 20 का योग 50, 50 और 30 का योग 80। ये इन्होंने बताया है। ठीक है, यही इन्होंने बाकी के पैटर्न में भी समझाया है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? इसी नियम को मानते हुए नीचे गई मीनारों को पूरा करना है। तो आइए चलो करते हैं। ठीक है, ये हमारी मीनार है। 5 और 10 का योग कितना होता है? 15। 15 और 10 का योग कितना होगा? 25 लिखा हुआ है। 15 और 20 का योग क्या होगा? 35। ठीक है, और 15 और 25 का टोटल कितना होगा? तो 15 और 25 का टोटल कितना हुआ? 40। ठीक है, और 25 और 35 का टोटल कितना हुआ? 25 और 35 का टोटल कितना हुआ? जल्दी से कमेंट करो। 60। और ये 60 लिखा हुआ है। ठीक है, और 60 और 40 का टोटल कितना हुआ? 100। मतलब हमारी जो मीनार है वो 100 तक पहुंची है। ठीक है।
दूसरी मीनार बनाते हैं। दूसरी मीनार में क्या है, 1 और 2 का टोटल कितना हुआ 3, 2 3 का टोटल कितना हुआ 5, 3 और 4 का टोटल कितना हुआ 7, 4 और 5 का टोटल कितना हुआ 9, 3 और 5 का टोटल कितना हुआ 8, 5 और 7 का टोटल कितना हुआ 7 5 12, 7 और 9 का टोटल कितना हुआ 16, 12 और 8 का टोटल कितना हुआ 20, 12 और 16 का टोटल कितना हुआ 28, 28 और 20 का टोटल कितना हुआ 48। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है, बराबर जोड़ का नियम। किसका नियम, बराबर जोड़ का नियम। कुछ दोस्त संख्या कार्ड के साथ खेल रहे हैं। देखो वे संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं, बाएं से पहला, दाएं से पहला, कुछ इस तरीके से वो खेल रहे हैं। जैसे दाएं से जिस तरीके से बाएं से पहला ये है और दाएं से पहला ये है। ठीक है, तो ये हमारा 11 हो गया और 16 हो गया, इनका टोटल कर लिया। अब ये कह रहे हैं क्या तुम वह नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरा जोड़ा तो भी 27 आया, बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरा तो भी हमारा योग जो है वो 27 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने ये नियम बताया है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, अब तुम कोई भी संख्या लिखो, फिर से उसे अगली 3 संख्याएं लिखो। इस नियम को बनाते हुए एक पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो मान लो इधर हमने लिखा 11, तो इधर लिख दिया हमने 12। 11 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 23 आएगा ना। तो मान लो हमने इधर लिखा है 10 और इधर हमने लिखा है 13। ठीक है, आप इनको जोड़ोगे, मतलब 11 और 12 जोड़ोगे कितना आएगा 23 आएगा। ऐसे ही इनको जोड़ोगे, 10 और 13 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो भी हमारा 23 ही आएगा। उसी रूल को बनाते हुए हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या है हमारा ये भी देख लेते हैं। अब है ये जोड़ के पैटर्न। क्या है जोड़ के पैटर्न, 1 और 2 को जोड़ा उन्होंने, फिर 3 को जोड़ा 6 आया। ऐसे ही 2 और 3 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ दिया 9 आया। ऐसे 3 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, फिर 5 को जोड़ा, फिर 2 आ गया। मतलब ये वाली संख्याएं हैं, यहाँ से ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से ये रिपीट कर रहे हैं। ठीक, ओ हर जोड़ पिछले जोड़ से 3 गुना ज़्यादा है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ से दूसरी लाइन से ये इस तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो और इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जो हमारा आंसर आ रहा है वो 3 गुना आ रहा है। जैसे 6 में 3 ज़्यादा 9, 9 में 3 ज़्यादा 12, ये बता रहे हैं ये ओनली। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, 1 में 2 जोड़ा और 2 में 3 जोड़ा, 3 में 4 जोड़ा, इस तरीके से 10 आया। अगली बार में फिर इन्होंने इसी चीज़ को रिपीट किया यहाँ पे। ठीक, 5 को बढ़ा दिया। ऐसे ही इस चीज़ को रिपीट किया इन्होंने यहाँ पे और 6 बढ़ा दिया। तो इस बार कितना ज़्यादा आ रहा है, 4 ज़्यादा आ रहा है। 10 से 14 ज़्यादा है कितना 4, 4 से 18 ज़्यादा है कितना 4। इस तरीके से ये 4 ज़्यादा आ रहा है। अब क्या करें, अब तुम 5 संख्याओं के पैटर्न बनाने की कोशिश करो। अब ये कर रहे हैं 5 संख्याओं का पैटर्न बनाना है हमको। तो यहाँ पे 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो। का टोटल कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 में 3 जोड़ा कितना हुआ 12, 12 में 2 जोड़ा, 12 में 2 जोड़ा तो कितना हुआ 14, 14 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 15। ठीक है, अब हमें शुरू कहाँ से करना है, ये बाकी का इतना जो है वो हमें यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 हमको बढ़ा देना है। अब कितना टोटल होगा हमारा, करो भाई जल्दी से, करो 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 करो। तो इस बार हम जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14 में जोड़ा 6 कितना हुआ 20। कितना ज़्यादा हुआ 5 ज़्यादा हुआ कि नहीं। ऐसे ही इस बार हमको क्या करना है, इतने जोड़ने, इतने जो है पैटर्न हमको लिखने हैं दोबारा। ठीक है, 1 मिनट, अभी मैं लिख दे रही हूँ 20, डोंट वरी। ये हमारा हुआ 20। अब हमें यहाँ से लिखना है दोबारा
3 4 5 6 7। तो इस बार हमारा टोटल क्या होगा? 24 नहीं, सॉरी 25। ना मानो तो करके देख लो। 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25। ठीक है, तो ये हो गया। अगली बार में 4 से लिखना पड़ेगा। 4, ये 4 लिखा हुआ है। 4 5 6 7 8। ठीक है, इस बार हमारा टोटल क्या आएगा? 30 आएगा। अब कैसे आएगा ये भी आप सुन लो। तो ये जो पैटर्न बनाने से हमें क्या पता चल रहा है? ठीक है, पैटर्न तो आपने बना लिए। जब 3 संख्याएं ले रहे थे तो 3 ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, जब हमने 4 संख्याएं लेनी शुरुआत की तो हमारा कितना ज़्यादा आ रहा था? 4 ज़्यादा आ रहा था। जब 5 संख्याएं लेनी शुरू की तो कितना आ रहा था? 5 ज़्यादा आ रहा था। अगर हम 6 संख्याएं लेंगे तो 6 ज़्यादा आएगा। ठीक है, समझ गए ना? और गुप्त संदेश क्या है इनका? क्या तुम क्या कर रहे हो? ये कहती है, तो ये कहता है मेरे दोस्त ने जो पत्र मुझे दिया है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो इसने यहाँ पे लिखा है 7 15 15 4 14 9 7 8 20। ठीक, तो ये जो कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं इनको इसने समझाने की कोशिश की अपने भाई को, अपने दोस्त को। तो क्या हुआ फिर? यामिनी ने देखा तो कहा ये कोई संदेश लग रहा है। तो यामिनी ने नियम समझाया उसको। क्या समझाया? अक्षरों के लिए संख्याओं का प्रयोग किया गया, जैसे कि जे के लिए 10, पी के लिए 16। तो यहाँ पे ये जो लिखा है वो जंप लिखा है। ठीक है, 10 21 13 16 का मतलब JUMP, जंप लिखा है। अब आप कहोगे कि ये कैसे जंप? जे का 10 हो गया, यू का 21 हो गया। आप कहोगे ऐसे कैसे? तो मैं बताती हूँ ऐसा कैसे है। तो यहाँ पे ABCD लिखी हुई है ना, आप देख रहे होंगे। तो A के लिए 1 है, मतलब A जो है पहले नंबर पे है, B दूसरे नंबर पे है, C तीसरे नंबर पे है, D चौथे नंबर पे है और E हमारे 5वें नंबर पे है। ऐसे ही अब इसको हम बताते हैं। E के बाद हमारा क्या आता है? E के बाद हमारा आता है F आता है। क्या आता है? F। ठीक है, फिर हमारा आता है G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इस तरीके से ये हो गया ना हमारा। ठीक है, तो F का क्या हो जाएगा हमारा? F का हो जाएगा 6, G का हो जाएगा 7, H का हो जाएगा 8, I का हो जाएगा 9, 10 हो जाएगा J का, K का हो जाएगा 11 नंबर पे है और L है हमारा 12 नंबर पे, M है हमारा 13 पे, ये हमारा 14 पे, ये हमारा 15 पे है, ये हमारा 16 पे है, ये हमारा 17 पे है, ये हमारा 18 पे है और ये हमारा 19 पे है, ये हमारा 20 पे है, ये हमारा 21 पे है, ये हमारा 22 पे है, ये हमारा 23 पे है, ये हमारा 24 पे है, ये हमारा 25 पे है और ये हमारा 26 पे है। टोटल 26 लेटर होते हैं ना। इस तरीके से ये हमारा लिया गया है। जैसे कि उन्होंने गुड मॉर्निंग है तो इसको गुड मॉर्निंग को लिखना चाहती है तो कैसे लिखेगी ये? तो जी का क्या होता है? जी का होता है 7। ओ का क्या होता है? ओ का होता है 15। तो 15 लिख दो। ठीक है, 2 बार 15 कर दो क्योंकि डबल ओ है ना। डी का क्या होता है? डी का हमारा 4 होता है। तो 7 15 15 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गुड हो जाएगा। अगर मॉर्निंग को लिखा तो एम का क्या होता है? एम का होता है हमारा 13 और ओ का क्या होता है? 15 और आर का क्या होता है? आर का हमारा है 18। ठीक है, और एन का क्या होता है? एन का होता है 14। तो 14 लिख दो। आई का क्या होता है? 9 होता है, 9 लिख दो।
और एन का क्या होता है, अभी बताया हमने 14 होता है। जी का क्या होता है, जी का हमारा 7 होता है। इस तरीके से ये जो हमारा लिखा है वो गुड मॉर्निंग लिखा है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहे हैं ये, तो अब क्या कह रहे हैं ये भी देख लो। अगर हम नियम को बदल दें और बी के स्थान पर 1 लिख दें और डी के स्थान पर 3 लिख दें तो इस तरह लिखेंगे लेट अस डांस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ये बोल रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं इनके कहने का मतलब क्या है। तो हमारा जो जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे इस तरीके से होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये है हमारा। तो ये कह रहे हैं बी के स्थान पर 1, ठीक है, सॉरी बी के स्थान पर 1 और लिख दें, ए बी के स्थान पर 1 लिख दें और डी के स्थान पर 3, मतलब ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम लिखते जाएं तो इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, मतलब आपस में ही बदल दे रहे हैं। ये हमारा 5 था, ये हमारा 5 था, ये हमारा 6 था, तो 6 इधर लिख दो, 5 इधर लिख दो। ऐसे ही 7 8 आएगा तो 8 पहले लिख दो, ठीक है, 7 बाद में लिखो। ऐसे ही 9 10 हुआ ना, 10 पहले लिख दो और 9 यहाँ पे लिख दो। फिर 11 12 होता है तो 12 लिख दो यहाँ पे, 11 लिख दो यहाँ पे। फिर 13 14 होता है, 14 लिख दो यहाँ पे, 15 लिख दो यहाँ पे। फिर और 16 17 होता है तो 17 लिख दो यहाँ पे, 18 लिख दो यहाँ पे। 19 20 होता है तो 20 लिख दो यहाँ पे और 19 लिख दो यहाँ पे। 21 22 होता है तो 22 लिख दो यहाँ पे, 21 लिख दो यहाँ पे। 23 24 होता है तो 24 लिख दो यहाँ पे, 23 लिख दो यहाँ पे। और फिर क्या होता है हमारा 25 26 होता है, 23 24 हो गया, 25 26 हो गया, ठीक है। तो थोड़ी सी कुछ ओ नो पूरा चला गया हो यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं आपकी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती यार। डिजिटल पेन है, एक बार में ही सारा डिलीट हो जाता है, कॉपी पेन होता तो ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, आप फिर से समझ लीजिए। तो हम फिर से इसको लिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ जी एच आई, ठीक है, ये हमारा आई है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम कलर चेंज करके इनके नंबर जो हैं चेंज करके लिख देंगे। तो बी को क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो ये हमारा 2 हो गया। डी को इन्होंने क्या कहा है, 3 लिख दो, तो ये मतलब हमारा 4 हो गया। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7, ये हमारा 8, ये हमारा 9 और ये हमारा 10, ये हमारा 11, ये हमारा 12, ये हमारा 13, ये हमारा 14, ये हमारा 15, ये हमारा 16, ये हमारा 17, ये हमारा 18, ये हमारा 19 और ये हमारा 20, ये हमारा 21, ये हमारा 22, ये हमारा 23, ये हमारा 24 और ये हमारा 25, ये हमारा 26। इस तरीके से हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये करें लेट अस डांस को कैसे लिखेंगे, तो लेट अस डांस एल है ना, चलिए चेंज कर लेते हैं कलर, एल लेट, ठीक है, अस डांस DANCE,
सी आ नहीं दे पा रहा है, सी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ई यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये ई कर दे रहा है। ठीक है, ऊपर समझ लेना क्योंकि जगह नहीं बची है। ठीक है, तो एल का क्या है हमारा, एल का है 11, तो ये हो गया 11। ई का क्या है 6, तो ये हमारा हो गया 6। टी का हमारा क्या हो जाएगा, और तो ऐसे ही आप कर लेना। फिर से चला गया, मैं आपका बार बार टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। तो एल का क्या था, एल का हमारा क्या था, एल हमारा 11 पे था। ठीक है, तो लेटर्स डांस लिख देते हैं। LETUSDANCE। सॉरी यार, वो मुझे कोई बुलाने लगा तो गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाया दे रही हूँ पर बार बार नहीं लिखूँगी। एल हमारा 11 पे था, ई हमारा वैसे तो 5 पे होता है पर ये हमारा 6 पे हो जाएगा। टी जो होता है 20 पे होता है पर ये हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, और यू हमारा 21 पे होता है तो ये हमारा 22 पे हो जाएगा। एस, ठीक है, एस हमारा 19 पे होता है तो हमारा 20 पे हो जाएगा। ऐसे ही मतलब आपको कर लेना है। मैंने आपको समझा दिया ना कैसे किया जाएगा। मैं आपको गलत नहीं समझाना चाहती हूँ पर बार बार लिखना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा। कैसे किया जाएगा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और फिर से मैं लिखूँगी, फिर वही हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर नहीं कोई फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं उसमें समझा दूँगी। ठीक है, क्योंकि अभी फिर गलत पढ़ाना सही भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, वैसे ही करना है सेम टू सेम। ठीक, तो यहाँ पे एक टीचर के लिए बात दी गई है, वो है गुप्त संदेशों का कोडिंग और डिकोडिंग करना पैटर्न पहचानने का हिस्सा है और गणितीय चिंतन के लिए नियम व पहचान करना जरूरी है। तो नियम तो मैंने आपको सारे बता ही दिए कैसे क्या किया जाता है। अब इन्होंने कहा है कुछ और गुप्त संदेश, तो कुछ और गुप्त संदेश क्या होंगे, जैसे कि उन्होंने ये लिखा IF MMP IPX BSF JPW GJOF UIBOL ZPB, इसने लिखा है XJMM ZPB QMBZ XZUI NF JFT। ये पढ़ नहीं पा रही बेचारी, कंफ्यूज है, कहती है क्या लिख के रखा है। ठीक है, तो भाई मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, बात वो ये है कि मेरे अभी सर में काफ़ी दर्द हो रहा है तो मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं वो जो छूट गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। ठीक है, आगे का चैप्टर जो अगले पार्ट में करा दूँगी। चैप्टर आगे बड़ा है, काफ़ी कुछ समझाने वाला है। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अभी थोड़ी मिस्टेक कुछ हो गई है, वो बस इसलिए कि डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया है, आप समझ रहे होगे। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। और आपकी सारी जो क्लासें हैं वो दी गई हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। अगर कर लिया है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट को, अपने टीचर को, सबको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक ख़ास बात बता दें, हमारे चैनल पे इस टाइम एक ऑफ़र चल रहा है जिसमें आपको सितंबर तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में, या आपका जो भी ग्रुप है उसमें कम से कम 15 ग्रुप में 15 लोगों को शेयर करना है। जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उनको ये प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे। अगर ये गिफ्ट आप पाना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरी बात ये है कि जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट नाम का एक ऑप्शन होगा, उसमें आप जाएंगे, आपके सब्जेक्ट जो भी हैं क्लास वाइज सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। जो पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब कर लेना है, ये क्रिएटिव चैनल है। आइए दिखाते हैं इनमें क्या है। जो हमारा पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, मैं उसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बनाना सिखाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके। दूसरा चैनल बच्चों का है जिसमें आप बच्चों को दिखा सकते हो। तीसरा चैनल जो है वो है हमारा क्राफ्ट चैनल, जिसमें घर की पुरानी पुरानी बेकार चीज़ों से आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना ज्वेलरी नहीं, सारे प्यारे प्यारे क्रिएटिव जो थिंग्स होते हैं, हमारे डेकोरेशन के सामान होते हैं, वो बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, हमारे और अदर्स चैनल को भी शेयर करिए। तो चलिए भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।